जो हाइपरटेंसिव हैं, ओल्ड एज हैं, उनमें ये बीमारी जो दिल की प्रॉब्लम है वो सर्दियों में खास करके बढ़ जाती है। और कई सारे कारण हैं इसके। हम रूम हीटर को जला के रखते हैं जिसके कारण एटमॉस्फेयर जो है रूम का वो ड्राई हो जाता है। पहली चीज तो ये मान लीजिए कि एक्सरसाइज से शरीर को नुकसान नहीं। वातावरण का आउटकम है जिसमें कि हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो जो उस वक्त की नींद होती है उसमें दिमाग की एक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। तो यदि गाजर का हलवा आप ले रहे हैं तो उसी के हिसाब से बाकी चीजों की खपत दिन में कम कर दीजिए। हार्ट अटैक कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है। दिल्ली की सर्दी को लेकर गाने तक बने हुए हैं। यहाँ तक कि मुंबई वाले ये कहते हैं कि वो सर्दियों में दिल्ली की सर्दियां एंजॉय करने आते हैं। खैर, बात सिर्फ दिल्ली की सर्दी की नहीं है। पूरे उत्तर भारत में इस समय ठंड का मौसम है जो आम लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन आपके दिल को शायद ये मौसम उतना नहीं भाता और इसीलिए सर्दियों में हार्ट अटैक के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अस्पतालों में दिल की बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी के दिल को खतरा है, लेकिन अगर वो खतरा है तो किसे है और उस खतरे को कम कैसे किया जाए। हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार चौधरी हैं। सर, जो लोग सुन रहे होंगे वो बेचारे सोच रहे होंगे कि सर्दी आई तो कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, बड़ा अच्छा मौसम है। दिल की सेहत के लिहाज से आप सर्दियों के मौसम को किस तरह से देखते हैं? ये जो आपने बात कही कि सर्दियों में दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं, ये सही है पूर्णतः। और खास करके जिन लोगों को पहले से प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं या जो हाइपरटेंसिव हैं, ओल्ड एज हैं, उनमें ये बीमारी जो दिल की प्रॉब्लम है वो सर्दियों में खास करके बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या है सर? और कई सारे कारण हैं इसके। सबसे पहली तो ये है कि ठंड के मौसम में जो आर्टरी, जो खून की नलियां जो ब्लड सप्लाई करती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके साथ साथ ये भी खास चीज़ है कि सर्दियों में हम अपनी डाइट को लेकर ज़्यादा लिबरल हो जाते हैं, जिसमें कि फैट और सॉल्ट और शुगर की भी इंटेक बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण हार्ट पर दबाव भी ज़्यादा पड़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और इसके कारण आर्टरियों की ब्लॉकेज होने के चांस ज़्यादा होते हैं, जिससे हार्ट अटैक आने की रिस्क बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्दियों में हॉस्पिटल की ओपीडी हो या आईपीडी हो, वहाँ हार्ट पेशेंट ज़्यादा आप देख रहे होंगे। सर्दियों में हार्ट के मरीज बढ़ जाते हैं, ये इस्टेब्लिश्ड है। दूसरी जो चीज़ इसमें कंट्रीब्यूट करती है वो सर्दियों में जो चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इसके कारण भी एक एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। वो पेशेंट जो कंपनसेटेड स्टेज में ठीक ठाक चल रहे होते हैं, उनको यदि चेस्ट इन्फेक्शन हो, इस ढंग की कोई हो, तो बॉडी पर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और वो मरीज भी फिर हार्ट अटैक या उससे संबंधित समस्याएं लेकर ओपीडी में आने लगते हैं। बहुत लोग अक्सर बच्चों के साथ और बुजुर्ग लोगों के साथ रूम हीटर को इस्तेमाल करते हुए कंफ्यूजन में रहते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थ्रू आउट 24 घंटे हीटर चला के रखना कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, मेरा ख्याल है। यदि एडवांस एज है और आप रूम में कन्फाइंड हैं तो एक बात है, परंतु यदि आप हमेशा एक निश्चित टेम्परेचर में अपने आप को रखते हैं जो कि गर्म की तरफ ज़्यादा है, और फिर आपको यदि बाहर जाना पड़ता है तो सडनली टेम्परेचर ड्रिफ्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उन लोगों की जिनकी एक्टिव लाइफस्टाइल है, जिनकी ज़िंदगी में अंदर बाहर आना जाना लगा रहता है, उनके लिए ये उचित नहीं होगा कि वो हर समय जब भी अंदर हो उसमें हीटर में रहें। परंतु हाँ, रात को सोते समय आपको ज़रूरत होती है क्योंकि उस समय मसल एक्टिविटी कम होती है, बॉडी की हीट जनरेटिंग कैपेसिटी कम होती है। तो उस समय यदि आप उचित रूम का टेम्परेचर बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्दियों में एक्सरसाइज को लेकर भी लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि बहुत ठंड में अगर निकलेंगे तो एक्सरसाइज से नुकसान ना हो जाए। तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए एक्सरसाइज को लेकर? पहली चीज़ तो ये मान लीजिए कि एक्सरसाइज से शरीर को नुकसान नहीं होता और एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए, पर हाँ, वक्त बदल लेना चाहिए और जगह बदल लेनी चाहिए। यदि आप अर्ली मॉर्निंग वॉकर हैं, उस समय यदि ठंड अच्छी खासी है तो थोड़े से नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। आप अपना वक्त बदल लीजिए, उस वक्त वॉक पे जाइए जिस वक्त की जो है थोड़ी धूप निकली हो, टेम्परेचर इतना ठंडा नहीं हो। इसी प्रकार से यदि आप बाहर एक्सरसाइज करते हैं खुले में, उसकी बजाय ये ठंड ज़्यादा है तो इंडोर भी एक्सरसाइज करना चूज कर सकते हैं। पर एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज करिए और उसका स्वरूप बदल सकते हैं, वक्त बदल सकते हैं, पर एक्सरसाइज करना आवश्यक है।
कोलेस्ट्रॉल हार्ट की सेहत का कितना इंडिकेशन दे पाता एक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो ब्लड रिपोर्ट को अपने आप देखना बंद करें, क्योंकि आज के जमाने में जी। जो बोल्ड लेटर में वो आने लगी है रिपोर्ट्स, तो जहां आपने बोल्ड देखा आप उसको एबनॉर्मल मान लेते हैं। ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेज जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको मरीज की कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। तो अपने आप वो रिपोर्ट देखकर, बोल्ड लेटरिंग देखकर आप ये मत समझिए कि वो रिपोर्ट ठीक नहीं है और उसके लेके चिंता करना बंद करिए। ये जिम्मेदारी जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो डॉक्टर को दीजिए। वो आपकी ओवरऑल स्टेटस को देखकर और उसकी रेंज क्या है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो होती है अलग अलग सिस्टम पर, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म पर अलग अलग नॉर्मल वैल्यूज डिफाइन होती हैं। कुछ जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वेस्टर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंशन होती हैं, इंडियन कोई स्टैंडर्ड्स डिफाइन नहीं है। तो डॉक्टर पर ये जिम्मेदारी रहने दीजिए कि वो डिसाइड करे कि आपके लिए नॉर्मल क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो रिपोर्ट यदि अच्छे की तरफ भी है, मान लीजिए कोई चीज कम होना अच्छा है और वो कम है, परंतु वो बोल्ड में दिखेगी क्योंकि आउट ऑफ रेंज है, तो आप चिंता करना चालू कर देंगे, तो वो उचित नहीं है। सेकंड पार्ट जो आपने कहा कोलेस्ट्रॉल का कितना % कंट्रीब्यूशन है, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे सर्कुलेशन में होता है उसका मेजर कंपोनेंट डाइटरी नहीं होता है। अच्छा। ये काफी कुछ हमारे लीवर में सिंथेसाइज होता है जो बाद में सर्कुलेशन में होता है। तो ये कहना कि एकदम से कि कोलेस्ट्रॉल ही हर चीज की जिम्मेदारी है, हर चीज के लिए जिम्मेदार है, वो सही नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि कोलेस्ट्रॉल भी उस पूरे वातावरण का आउटकम है जिसमें कि हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती हैं, इसलिए लिंक कर दिया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल के कारण ये प्रॉब्लम हुई। कोलेस्ट्रॉल में बी देयर व्हेन हार्ट डिजीज इज देयर, रेज कोलेस्ट्रॉल, बट कोलेस्ट्रॉल में नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टोटली। ये एक भ्रांति को दूर करने की भी जरूरत है। मोटे तौर पे ऐसा कोई डिमार्केशन कि अगर कोई इंसान घर में बैठा है, उसको किसी तरह का पेन हो रहा है और वो कंफ्यूज है, वो किसको समझे कि नहीं ये एसिडिटी हो सकती है और या फिर ये मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, कोई ऐसा डिमार्केशन संभव है? तो एसिडिटी के जो सिम्टम होते हैं उसके साथ कुछ घबराहट हो रही हो जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, पसीना आ रहा हो, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उसमें हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके। और किसे एसिडिटी मानना चाहिए कि ये हो सकता है एसिडिटी का पेन हो, इनो पी लो? देखिए वो एक चीज ये है कि आपने इनो लिया, इनो के बाद 5 मिनट में रिलीफ नहीं मिला तो फिर वेट मत करिए ज्यादा, फिर सीधी सी बात है आप इमरजेंसी में जाइए, डॉक्टर से मिलिए और वहां पर जो भी आगे इलाज हो उसको करिए। ऐसा माना जाता है कि अगर हार्ट का कोई पेन है या वो हार्ट अटैक का सिग्नल दे रहा है तो शुरुआती पहला घंटा, जैसे गोल्डन आवर मेडिकल भाषा में कहा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों उस पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है? इसलिए कहते हैं कि जब हार्ट की कोई आर्टरी बंद हो जाती है जिसके कारण हार्ट अटैक आता है, उसको यदि हम खोल देते हैं पहले घंटे में तो हार्ट की जो मसल होती है उसकी पूरी तरह रिकवरी हो जाती है। यदि किसी भी तरीके से हम खोल देते हैं दवाई देकर, जैसे कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी पहले होती थी, परंतु आजकल हम एंजियोग्राफी करके उसमें स्टेंट डाल देते हैं। तो स्टेंट डाल यदि वक्त रहते रहते स्टेंट डाल दिया गया तो हार्ट की मसल पूरी तरह रिकवर कर जाती है और जो परमानेंट डैमेज होने का चांस होता है वो कम हो जाता है। अल्कोहल लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? ये एथिक, बियॉन्ड एथिक्स यदि हम जाके बात करें, इंडोर हैं आप तो अल्कोहल लेना सेफ है। मैं सिर्फ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए उस पर नहीं जा रहा हूँ, तब सेफ है। परंतु यदि आप अल्कोहल कंजप्शन के बाद ठंड को एक्सपोज होते हो तो अनसेफ है। ओके, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, कोई लिमिट भी होनी चाहिए। अब लोग सोच रहे हैं गर्मी आ रही है तो लिए जाओ, फिर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इससे पे मेरा कोई व्यक्तिगत अनुभव भी नहीं है और मैं देखिए, अब जो लोग पी रहे होंगे वो सोच रहे होंगे जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, इसका मतलब एक डॉक्टर का लाइफस्टाइल ये बिल्कुल अनुमति नहीं देता है कि सर्दी को कम करने के लिए अल्कोहल ली जाए। अगर आप उसके आदी हैं तो भी बेहद कम लिमिट में, और उसके बाद अपने आप को ठंड से बचा कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। चलते चलते डॉक्टर साहब, जो हार्ट पेशेंट हैं उनको विंटर्स में अपना ख्याल रखने के लिए किस तरह की चीज़ों को करना चाहिए और किस तरह की चीज़ों को नहीं करना चाहिए? कुछ चीज़ें जो उसमें जरूरी है, सबसे पहले ठंड से बचाव रखें, एडिक्वेट
क्लोथिंग हो, कपड़े जो हैं जब भी आप बाहर निकलें तो अपने सर के लिए और पूरे बॉडी के लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन हो। सेकंड थिंग, जो डाइट है वो फैट और सॉल्ट में ज़्यादा रिच नहीं हो। अपना एक्सरसाइज शेड्यूल बना के रखिए, पर अब टेम्परेचर के पर डिपेंड करते हुए और उसका प्लेस और टाइम चेंज कर सकते हैं। डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एडिक्वेट मात्रा में लेते रहें, पानी की मात्रा बना के रखें, और ऑफ कोर्स चूंकि विंटर्स में हम घरों में कैद हो जाते हैं ज़्यादातर, तो अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए और पर्सनल जो इंटरपर्सनल और ह्यूमन इंटरेक्शन को मेंटेन करने के लिए कुछ न कुछ करते रहें, जाकि जिंदगी चलती रहे। योग कितना मदद करता है हार्ट को ठीक रखने के लिए? सारे शरीर को ठीक रखने में योग काफी हेल्पफुल है। तो योग यदि आप करते हैं, नहीं करते तो करना चालू कर दें, और करते हैं तो मेंटेन रखें। इट्स गुड वे टू लीड द लाइफ। यानी जिंदगी जीने के जो सेहतमंद तरीके हैं उन्हें आपको सर्दियों में ये सोचकर नहीं छोड़ना है कि ठंड है, रज़ाई में पड़े रहते हैं, जब मौसम ठीक हो जाएगा तो निकलेंगे। आप वक्त बदलिए, दोपहर में सैर कीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चलते रहिए क्योंकि उसी से आपका दिल भी चलता रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे पूरा यकीन है कि आज लोग गाजर का हलवा खाएंगे तो फिर रोटी नहीं खाएंगे। थैंक यू सो मच सर।